बात कर रहे थे कि हम डायमेंशन की एक एप्लीकेशन होती है कि हम एक क्वांटिटी को या फिर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर देते हैं एक क्वांटिटी को। तो हमारा क्वेश्चन था कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। अभी जो न्यूटन है वो है हमारी फोर्स की यूनिट किस सिस्टम में, एसआई में, और जो डायन है वो है फोर्स की यूनिट है किसमें, सीजीएस में। ठीक है, तो फोर्स के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1 l1 t-2। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 l1 t-2। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है और डायमेंशन क्या है इसके 1 1 -2। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर कोई चीज है उसको चाहिए आप इधर माप लो, चाहिए उधर माप लो, चाहिए इस सिस्टम में माप लो, कोई सी एपीएस में माप लो, चाहिए एससीएस में माप लो, सीजीएस में माप लो, तो उसकी मतलब उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, है ना। जैसे आप बात कर रहे थे भाई, देखो मान लीजिए ये मार्कर है, इसका मास मापना है, मैं इसको चाहिए किलोग्राम में माप लूं, चाहिए ग्राम में माप लूं, है ना, चाहिए उसमें पाउंड में माप लूं, इसका मास तो वही रहेगा। हाँ, जो हमारी जो वैल्यूज आएगी, हम अलग अलग सिस्टम यूज करें तो हमारी जो वैल्यूज होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन इसका मास तो प्योर रहेगा ना। हम इसके मास को घटा बढ़ा थोड़ी रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिस्टम चेंज कर रहे हैं। और सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो मतलब हमारी वैल्यूज, हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फिर हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अलग होगा, लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो कोई क्वांटिटी है तो इसके लिए एक इक्वेशन बनी थी कि मान लीजिए हमने दो सिस्टम लिए, एक U1 सिस्टम है, एक U2 सिस्टम है। ठीक है, एक दो सिस्टम है, एक सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट U1 है और एक दूसरी जो सिस्टम है उसमें इस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या है, U2 है। तो जिस प्रकार मान लीजिए फोर्स की यूनिट SI में क्या है, न्यूटन है, और सीजीएस में क्या है, डाइन है ना। मास की यूनिट एसआई में क्या है, किलोग्राम है, और सीजीएस में क्या है, ग्राम है। तो U1 और U2 क्या है, न्यूटन, डाइन, किलोग्राम, ग्राम, इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो N1 U1 और N2 U2 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब N1 N2 क्या है, देयर कोरस्पोंडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू देयर सिस्टम। ठीक भाई, तो N1 N2 इस प्रकार होंगे, तो भाई N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 M1 अपॉन में M2 A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, अब हमने हमारा जो टास्क था वो था एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो न्यूटन क्या है भाई, एसआई यूनिट, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो एक न्यूटन से एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होंगे। ठीक है, तो N1 क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया भाई। जो पहला सिस्टम है, जो एसआई सिस्टम है ना, न्यूटन है, वो एसआई सिस्टम की यूनिट है फोर्स की। ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, 1, और दूसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है N2 we have to know N2, है ना, N2 रिक्वायर्ड है हमारी। तो दूसरा सिस्टम क्या है, डाइन। ठीक है, तो अब हमें पता है कि एक सिस्टम है वो एसआई है और दूसरा सिस्टम है वो क्या है, सीजीएस है। तो एसआई सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो केजी होती है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। ठीक है, और सीजीएस में मास की क्या होगी, ग्राम, लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर, टाइम की क्या होगी, सेकंड। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम यानी कि 10⁻³ ग्राम। तो अगर इसको देखें तो 1 किलोग्राम और ग्राम का रेशो निकालते कितना आएगा, 10⁻³ और ऊपर इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, सबको पता है ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 10⁻², इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। सेकंड अपॉन सेकंड, दैट विल बी कैंसिल आउट। ठीक भाई, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁵। N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁵। तो जो N2 क्या था हमारा, सीजीएस यूनिट में जो डाइन का न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 10⁵, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस प्रकार जो देखो इसमें हमने यूज किसका किया है, डायमेंशन तो यूज किया है M1, ये डायमेंशन फॉर्मूला यूज किया है। देखो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, हमने यहाँ पर U1 की जगह क्या यूज किए हैं, उसके डायमेंशन फॉर्मूला यूज किए है ना भाई। U1 U2 की जगह क्या यूज किए होंगे, डायमेंशन फॉर्मूले। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस एप्लीकेशन से हम एक यूनिट को या एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगली एप्लीकेशन है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला।
चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ कोई फॉर्मूला है उसको डायमेंशन से मतलब उसमें कोई फॉर्मूला है कोई इक्वेशन है उसको हमें चेक करना है कि वो सही है गलत है, ठीक है। तो इसमें भी जो डायमेंशन है वो हमारी हेल्प करती है। देखो कैसे, एक सब इससे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर डायमेंशन या ऑफ डायमेंशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसकी कोई अलग से डेफिनेशन वगैरह नहीं है, इसको समझ लो। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है, जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी ए, ठीक है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, ठीक। अगर ए प्लस बी करें और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई सी, ठीक है, हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा है और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं, ये जो ऑपरेशन होते हैं ये सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में लगते हैं। कहने का मतलब ये है अब ए और बी होंगे वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ए लेंथ है और बी मास है। अब लेंथ और मास को हम जोड़ नहीं सकते। अब मैं ये नहीं कह सकता इस मार्कर का मास मान लीजिए 10 ग्राम है और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसका मास है 10 ग्राम और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसकी लेंथ और इसको मास को नहीं जोड़ सकते भाई, है ना। तो ए और बी कैन नॉट बी एडेड और कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यही कहता है भाई, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए चलो ये मास है फिजिकल क्वांटिटी और ये है हमारी लेंथ, है ना, ये मास है और ये क्या है, लेंथ है। और देखो मास और लेंथ है, चलो इनके मान लीजिए ये 5 ग्राम मास, ये 5 ग्राम है और लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 ग्राम मास है और 15 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, और उनको हम दोनों को जोड़ना है, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अब इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 5 और 15 ये तो जुड़ जाएंगे, चलो 20 लिख दिया हमने जोड़कर, लेकिन भाई इनकी यूनिट को कैसे जोड़ेंगे, इनको यूनिट को क्या ऐसे जोड़ेंगे, ग्राम प्लस सेंटीमीटर। ये तो आपने कभी पढ़ा है ग्राम प्लस सेंटीमीटर। तो दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को ना तो ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये कभी भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में नहीं लगते। यही क्या कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही है, अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है, देखो कोई फॉर्मूला है, कोई इक्वेशन है, उसको उसमें जो हर टर्म होगी और उनके बीच में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन है, तो वे जो हर टर्म होगी उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कैसे, अभी बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले ये भी देख लो, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अलाउड, बट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। आपने देखा होगा जैसे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द डिवीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट टाइम। वेलोसिटी क्या होगी भाई अपनी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही होगी ना। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट देयर डिवीजन इज पॉसिबल, है, और उनकी डिवीजन से नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई वेलोसिटी। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। बट डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम नहीं कर सकते, मीटर पर सेकंड को यूनिट होती नहीं है। मीटर पर सेकंड ये यूनिट पॉसिबल है, लेकिन मीटर प्लस सेकंड या फिर मीटर माइनस सेकंड ये यूनिट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑपरेशन होंगे प्लस और माइनस, ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होंगे। अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होंगे तो मान लीजिए एक यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी एक फिजिकल इक्वेशन है, आपने पढ़ा ही होगा पहले क्लास में। इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, पढ़ा होगा आपने। इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन एंड दैट इज आल्सो टाइम, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो भाई बात सुनो, अब इधर डिस्प्लेसमेंट है तो अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस इक्वेशन में
लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इधर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एस क्या शो करता है आपको, डिस्प्लेसमेंट शो करता है, एस आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है। मतलब इधर का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 l1 और t0, है ना, ये आएगा ना m0। तो इधर का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, यही आएगा m0 l1 t0। अब देखो इसमें दो टर्म ऐड हो रही है, ये दो टर्म ऐड हो रही है, तो सिंपल सी बात है, इन ये जो दो टर्म है ut एंड हाफ t स्क्वायर, है ना, दो टर्म है ना हमारे पास इस फॉर्मूले में, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 l1 t0। और इधर दो टर्म है, एक तो ut और एक हाफ t स्क्वायर। तो ut का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा हाफ t स्क्वायर का। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ये बनाएंगे वही फिजिकल क्वांटिटी ये बनाएंगे, है ना, क्योंकि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी तो जुड़ ही नहीं सकती। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ये होगी। तो इधर देखो ए, अब ये ऐसा बन रहा है a प्लस में b इक्वल टू c, है ना, इस टाइप की बनती है a b और c, ठीक है। अब c क्या है, हमारी लेंथ है, तो a भी क्या होगी, लेंथ होगी, और b भी क्या होगी, लेंथ होगी, और दो लेंथ को जोड़ेंगे तो तीसरी भी क्या आई, लेंथ ही आई, है ना। जैसे 5 मीटर लेंथ प्लस में 20 मीटर लेंथ 25 मीटर लेंथ, है ना। तो a प्लस b क्या है, c, तो a लेंथ है तो b लेंथ है तो c भी लेंथ होगी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर किसी इक्वेशन में, फिजिकल इक्वेशन में, किसी फॉर्मूले में एक से ज्यादा टर्म है और उन टर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उस हर टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखो आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला दे दिया और कहा भाई इसको चेक करो ये ठीक है या गलत है। तो ये जो डायमेंशन है, तो हम इस चैप्टर में डायमेंशन बार बार पढ़ रहे हैं, और ये जो हमारा टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का यूज कहाँ होता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स में या साइंस में कोई ऐसी चीज बना दे जिसका कोई यूज ना हो। ऐसी कोई अप्रोच तभी बनाई जाती है जब उसका कुछ यूज दिखाई देता है। तो इस डायमेंशन जो अप्रोच बना रखी है, ये MLT m की पावर 1 t की पावर 2 ये बना रखी है हमें, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इसका यूज हम यूज ही पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो सेकंड यूज है वो क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला दे दिया जाए आपको, मान लीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अब देखो, अब ये सही होगा तो इसकी एक कंडीशन है, अगर ये इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये अगर सही है, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला सही बना रखा है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब इधर जो डायमेंशन आएगा वही डायमेंशन कहां आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो देखो, तो v स्क्वायर, देखो यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, एंड s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो v का जो फॉर्मूला होगा, v इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ और टाइम इज t, ठीक है। तो v का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा भाई वो आएगा m0 l1 t माइनस 1, ये आएगा, ठीक है। और इसके क्या है, स्क्वायर, इसका क्या है, स्क्वायर, तो हमने लगाया स्क्वायर माइनस में। अब दूसरी टर्म है u स्क्वायर, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। और वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, मीडियम हो, कैसी भी हो, है ना, एवरेज हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होगी। मतलब जिस प्रकार हर टाइप की एनर्जी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो हर टाइप की वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l1 t माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, 2as।
अब एक्सेलेरेशन होता है, देखो 2 इज प्योर नंबर, तो इसके लिए ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, है ना, तो m0 l t minus 2, ये क्या होगा, m0 l t minus 2। ठीक है, और इसके साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, l l1, यानी कि m0 l1 और t0। तो इधर डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, देखो ये पावर है, तो m0 l की पावर 2 t की पावर -2 माइनस m0 l1 t -1, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, और इधर भी क्या आ जाएगा, m0 l स्क्वायर t -2। अब देखो ये तो सेम क्वांटिटी है, तो ये सिंपल सी बात है, वेलोसिटी बढ़ाएगी, इधर भी क्या आ जाएगा, m0 l स्क्वायर t -2 इज इक्वल टू m0 l स्क्वायर t -2। ठीक, तो बोथ साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वी गोट सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, तो इस प्रकार ये जो इक्वेशन है ये क्या है, करेक्ट